हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर 6। देखो, वैसे तो ना ये सबसे इजी चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, बट हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को तुम जब कलेक्ट करोगे ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज को कवर करने से बेटर है छोटे छोटे मोती को हमें कलेक्ट करना है। हे सीए इंटर स्टूडेंट्स, केडीसी आपके लिए लाया है सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर May 25, September 25 एंड Jan 26। और इस कोर्स की खास बात यह है कि आप हमसे फुल कोर्स तो खरीद ही सकते हो, बट अगर आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक दी है, जस्ट फिल दैट और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सारे कोर्स की डिटेल्स आ जाएगी। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, एनरोल नाउ। क्लियर? तो चैप्टर 6 इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। छोटा सा चैप्टर है, वो हम फट से रिवाइज कर लेंगे और बहुत इजी चैप्टर भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है वैसे भी टाइम वेस्ट करती नहीं हूं मैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, भगवान जाने। नहीं, क्या होता है, क्यों होता है, ये बचाता है ऑडिटर की जान। इसमें बसी होती है ऑडिटर की जान, और आगे किसी ने कोई भी क्वेश्चन उठाया ऑडिटर पे तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसकी जान बचाता है। क्यों जान बचाता है? क्योंकि इसमें हर चीज जो उसने की है उसका रिकॉर्ड होता है। उसने क्या चीज परफॉर्म की, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए, और उसके बेसिस पे वो किस कंक्लूजन पे रीच्ड हुआ, कैसे रीच्ड हुआ। ठीक है, क्या प्रोसीजर्स हुए, क्या एविडेंसेस जमा किए और कैसे वो कंक्लूजन पे रीच्ड हुआ, ये सब कुछ होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। क्लियर? क्यों बनाते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ताकि जो भी ऑडिटर ने जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है उसका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रहे कि कौन से बेसिस पे ये जो एविडेंसेस है, प्रोसीजर है, ये सब क्या है। दीज आर द बेसिस जिसके भरोसे उसने वो ओपिनियन फॉर्म किया है, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। क्लियर? एंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसए, ये ऑडिटर की सुरक्षा है। और ऑडिटर की सुरक्षा के ऑब्जेक्टिव से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, क्या क्या पर्पस सॉल्व होते हैं। सबसे पहले टीम, जो भी हमारी एंगेजमेंट टीम होती है, वर्ड्स में ध्यान रखना, एंगेजमेंट टीम, ऐसे ही वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, स्टाफ या ऐसे सब ज्यादा दिमाग में मत रखना। एंगेजमेंट टीम इज द राइट वर्ड। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ऑडिटर के आर्टिकल्स होते हैं या स्टाफ होता है, दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट टीम। ठीक है, उनको जो भी ऑडिट परफॉर्म होने वाला है उसके लिए हेल्प करता है, क्योंकि उसमें पूरा लिखा होता है क्या क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, एंगेजमेंट टीम को वो डायरेक्ट करने में काम आता है, जो भी उनका काम देख रहा है उनको सुपरवाइज या उसको रिव्यू करने में काम आता है, क्योंकि उसमें ये भी लिखा होता है किसने क्या काम किया। ठीक है, वही बोला है कि इट अनेबल द अकाउंटेबिलिटी, किसने क्या काम किया, सब साइन वाइन सब रहती है उसमें, तो पता चलता है ऑडिटर को किसने काम किया, और अगर वो काम में कोई गड़बड़ी है तो वो उसका गला नहीं पकड़ेगा, उसको डांटेगा। ठीक है, पूछेगा, नहीं तो ढूंढता रहेगा, और आपको पता है ब्लेम गेम चलता है। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हुई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, वो फ्यूचर ऑडिट के लिए भी काम आती है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड की होती है अपने को। अगर हम ऑडिटर ने अगर अगले साल का ऑडिट किया या किसी ने भी ऑडिट किया, दूसरे ऑडिटर ने, तो उसको पता चलेगा कि लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था, क्या बड़े बड़े मैटर्स हुए थे। ठीक है, जैसे कोई केस चल रही है कंपनी पे, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको कैसे तुमने प्रोविजन बनाया, कैसे तुमने उसको बाइफरकेट किया, कैसे तुमने उसको कितना रिस्की माना, कैसे तुमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, ये सब पता चलता है। ठीक है, प्लस एसक्यूसी 1 भी बोलता है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए तुमको ये जरूरी है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ये सब क्या होता है, एसक्यूसी 1 सब क्या है, इसमें बताते हैं कि जो भी ऑडिटर है उसकी ऑडिट फर्म ने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा ऑडिट परफॉर्म किया है और करना चाहिए। एसक्यूसी 1 में ये सब सारे रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा काम करना चाहिए, ये सब उसमें रूल लिखे होते हैं, तो उसमें भी ये बोला है कि तुम्हें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। ठीक है, प्लस कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है तो उस केस में भी ऑडिटर को हेल्प मिलती है।
करेक्ट। अब आते हैं फॉर्म, कंटेन एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे। सिंपल इसमें क्या लिखा है कि तुम्हारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, हाउ इट्स सपोज टू बी। ये ऐसा होना चाहिए कि किसी भी दूसरे ऑडिटर को, जो भी एक्सपीरियंस्ड, ऑफ कोर्स नए नवेड़े को नहीं, जो भी एक्सपीरियंस ऑडिटर है उसको वो डॉक्यूमेंटेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि तुमने क्या काम किया, ठीक है। उसको क्या क्या समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कब, कितनी ज्यादा, ठीक है, किस टाइप की, मतलब इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्या किया, ठीक है। तो किस टाइप की तुमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की, कब परफॉर्म की, प्लस उस ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, एंड उससे क्या ऑडिट एविडेंसेस मिले, प्लस अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं पूरे ड्यूरिंग द ऑडिट तो उसका कंक्लूजन कैसे आया, तुमने उसको में क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें उसको डॉक्यूमेंटेशन देखते ही पता चलनी चाहिए, उस तरह से उसको अरेंज करना है, उस तरह से उसको लिखना है, क्लियर। प्लस ऑडिटर को उसमें क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स, who performed the audit work, date of such work and who reviewed the audit performed। मतलब आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स मतलब क्या कि सपोज मैंने जैसे बोला कि केस स्टडी है, मतलब केस स्टडी मतलब जो कंपनी पे अगर केस कोई हुई है, केस स्टडी नहीं, कंपनी पे अगर कोई केस हुई है तो उस चीज में कैसे डील हुई है, ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसमें किस तरह से प्रोसीजर्स परफॉर्म हुई है, किस तरह से कंक्लूजन्स निकाले गए हैं, ठीक है। प्लस वो सब काम किसने किया है, कौन सी डेट पे किया है, कौन से टाइमिंग पे किया है, ठीक है, एंड उसको रिव्यू किसने किया, ठीक है। प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स का इसमें बहुत बार जिक्र आएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट सिग्निफिकेंट मैटर्स से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ या किसी और के साथ, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन जो भी हुआ वो हमको ऑफ कोर्स जो भी है पॉइंट वाइज वो हमें लिखना है। एंड व्हेन विद whom डिस्कशन टुक प्लेस, एक्चुअली किसके साथ डिस्कशन हुआ, कब हुआ और क्या हुआ, ये हमें पूरा सिग्निफिकेंट मैटर्स से रिलेटेड लिखना है। क्या होता है हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। प्लस और उसमें क्या लिखना है कि अगर इनकंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है कि जो ऑडिटर ने पहले आइडेंटिफाई किया था और जो फाइनल कंक्लूजन निकला, पहले उसने उस मैटर के बारे में, जैसे मैंने बोला कि केस हुई है कंपनी पे, इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर क्योंकि उसमें लॉस हो सकता है, तो पहले ऐसा था कि नहीं इसमें लॉस हो सकता है तो उसमें बहुत प्रोविजन बनाने की जरूरत है, यह उसने पहले इंफॉर्मेशन निकाली थी, बट आफ्टर डिस्कशन उसको पता चला कि नहीं जीतने के चांसेस ज्यादा है तो इतना प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, तो हम इस मैटर को यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन या उसको एक डिस्क्लोजर बना के छोड़ देंगे, ये उसका फाइनल कंक्लूजन है। तो ये दोनों चीजें भी उसको डॉक्यूमेंट करनी है कि इनसिग्निफिकेंस है क्या पहले में और दूसरे में उसके डिसीजन के, और उसको उसने कैसे एड्रेस किया, करेक्ट, ये लिखा हाउ टू ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी। या उसके बाद तुम्हारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑडिटर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना डीप होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। क्लियर, क्या फैक्टर्स है, कंपनी का साइज क्या है, तुमने किस तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की है, किस तरह की तुम्हें रिस्क आइडेंटिफाई हुई है, किस तरह के तुम्हारे ऑडिट एविडेंसेस कितने ज्यादा जमा हुए, सिग्निफिकेंट, एक इनवॉइस का नहीं लिखना है वहां पे, ठीक है। के बाद कितने एक्सेप्शंस मिले हैं, इंटरनल कंट्रोल में हो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में हो, तुम्हें क्या क्या एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई हुए जो तुमने पहले नहीं सोचे थे पर एक्चुअली थे, ठीक है। और क्या है, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन ऑन और द बेसिस ऑफ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटरमाइनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड और एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। ऊपर तुमने लिखा है कि ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की है, ये ऑडिट एविडेंसेस हमको मिले हैं, बट उसके बाद प्लस कंक्लूजन, ये तीनों चीजें आई थी ना, बट उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस बेसिस पे तुमने कंक्लूजन फॉर्म किया है, तो उसमें भी तुमको और इन डिटेल उसको लिखना है, ठीक है।
एंड लास्ट इज ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, तुमने क्या क्या मेथड्स यूज किए, ठीक है, प्लस तुमने क्या क्या टूल्स यूज किए, इसमें मतलब कैट, डेटा एनालिटिक्स वगैरह हमने पढ़ा था पहले, तो वो सब चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी है। क्लियर? अब आता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, हर चीज डॉक्यूमेंट करेंगे तो गट्ठा, जैसे बुक्स का गट्ठा बढ़ते जाता है वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का गट्ठा बढ़ते जाता है। अब आगे ये भी देखेंगे कि इसको संभाल के रखना है कि नहीं, संभाल के रखना रहता है तभी ये सब चल रहा है, ठीक है, ऐसा वन टाइम वाला प्रोसेस नहीं है ये। क्लियर? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, दूसरा एनालिसिस, ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या, इन डिटेल एक्चुअली क्या काम करना है उसकी लिस्ट होती है, फिर एनालिसिस, रेशियोज जो तुमने लगाए होंगे, मेमोरेंडम, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, वो सब क्या भी नीचे देखेंगे, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से लेते हैं, चेकलिस्ट, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है वगैरह जो इंटरनल कंट्रोल के टाइम पे अपन ने देखे थे, एंड करस्पॉन्डेंस, ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर से रिलेटेड थ्रू ईमेल या थ्रू ऐसे डिस्कशन जो अभी पर हमने देखा मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किए, वो सब कुछ तुम्हें, मतलब ये सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होते हैं। क्लियर? प्लस और क्या बोले कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो इसके कॉपीज भी तुम्हारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड होता है। क्लियर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग एंट्री का या अकाउंटिंग रिकॉर्ड का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जगह तुमने अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो भी पेपर्स है वो तुमने एज अ अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे दिया, या अकाउंटिंग प्रूफ करके या एविडेंस करके दे दिया, नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इट इज एवरीथिंग इज एडिशनल, जो एंटिटी के पास है वो एंटिटी के पास है, एवरीथिंग इज एडिशन जो तुम्हारे पास है। क्लियर? मतलब ऑडिटर के पास है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक्सक्लूजन क्या है, क्या चीजें नहीं आती है। सबसे पहले ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स, जल्दी जल्दी में लिख दिया, उसके बाद उसको अच्छे से लिखा, तो ये जल्दी जल्दी वाला हटा देना पड़ता है, दोनों नहीं रखने पड़ते हैं। क्या? दूसरा, नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट एंड प्रिलिमिनरी थिंकिंग, कुछ सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर करेंगे या ऐसा करेंगे, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है, या फिर आधा अधूरा छोड़ दिया, छोटे अपन करते ना जब भी नोट बनाते हैं आधा अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ इतना समझ गया बस खत्म, एक दो पॉइंट लिख दिया समझ गया, ये सब फालतू की चीजें उसमें नहीं आनी चाहिए। क्लियर? प्लस प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो टाइपोग्राफिकल एरर या दूसरे एरर्स की वजह से हमने फेंक दिया, जैसे हम लोग ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, एक आध दो स्पेलिंग इधर उधर हो गए, फॉर्मेटिंग इधर उधर हो गया, तो उसको हटाना पड़ता है, अच्छी बैलेंस शीट देनी पड़ती है, ठीक है, तो ये जो हटाए वाले चीज है, ठीक है, उसको हमें पूरा ही हटाना पड़ता और डॉक्यूमेंटेशन उसको कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, रेंट एग्रीमेंट का कॉपीज लिया, 2-3 डॉक्यूमेंट्स निकल गए, 2-3 को हटा दो, एक ही रखना है। क्लियर? चलो, के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कभी भी बनाओ तो चलेगा क्या? नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बनाने का एक टाइम होता है और वो टाइमली बनाने की कुछ बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड facilitates the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusions reached. Of course, तुमने टाइमली सब डॉक्यूमेंट किया तो तुम उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम आगे की प्रोसीजर कर सको, ऑडिट एविडेंसेस सही से जमा हुए या नहीं है, और ऑडिट एविडेंसेस पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में हमें जमा करने हैं, जैसे सेल्स हो गया या परचेस हो गया, ठीक है, और हमने क्या कंक्लूजन रीच्ड किया, इन सब की ऑफकोर्स ओवरऑल ऑडिट जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है ऑडिट की। क्लियर? ये हुआ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखते हैं ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल इज नथिंग बट फोल्डर्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज फोल्डर के अंदर का चीज, एंड ऑडिट फाइल इज सबका मिला के वही लिखा है कि वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म containing the records that comprise audit documentation for specific engagement. engagement मतलब audit, ठीक है, तो
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मिला दो तो ऑडिट फाइल बन जाती है। क्लियर? अब ऑडिट फाइल के भी कुछ रूल्स बोले। ऑडिट फाइल को भी कभी भी नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि अब बस टाइम पास करते बैठे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा करते जाओ और ऑडिट फाइल बनाते जाओ, नहीं। उसने क्या बोला है कि टाइमली बेसिस तो बनना चाहिए, बट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिट के टाइम पे करने वाली चीजें नहीं है, इसको ऑडिट के बाद करना है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद। क्लियर? इवन SQC 1 भी ये बोलता है कि जो भी फर्म है, ऑडिट फर्म है, उसको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनानी चाहिए कि वो ऑडिट फाइल बनाए, ठीक है, ऑन अ टाइमली बेसिस। अब टाइम मतलब क्या? ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, ठीक है। तो आज अगर तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट हुई है तो उस अगले 60 दिन तक तुम्हारी ऑडिट फाइल बन जानी चाहिए। क्लियर? उसके बाद ऑडिट फाइल बनाना एक नई ऑडिट प्रोसीजर है क्या? नहीं, ये ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम एविडेंसेस जमा कर सके, चीजें सही है गलत है उसको चेक कर सके, वो ऑडिट प्रोसीजर होती है। ऑडिट फाइल बनाना इज जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है, वो कोई काम या कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर? अब इसमें तुम माइनर से चेंजेस कर सकते हो ऑडिट फाइल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं कर सकते। माइनर चेंजेस मतलब क्या? कि जो भी सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है उनको तुम डिलीट करो, रफ जो है, ठीक है। फिर जो भी वर्किंग पेपर्स उनको सॉर्ट करना है कि पहले क्या लगना चाहिए फिर क्या लगना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमने पहले एक्सपेंसेस के लगाए, फिर इनकम के एविडेंसेस जो तुम जमा किए थे वो लगाए, फिर असेट के लगाए, फिर लाइबिलिटीज के लगाए, फिर जो सिग्निफिकेंट मैटर्स उनको ऊपर रखा, ठीक है। तो ये सब सॉर्टिंग तुम कर सकते हो। फिर साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटेड टू फाइल असेंबली प्रोसेस, मतलब कि जो भी जिसने कंप्लीट किया है, हो सकता है इसकी साइन रह गई हो या कंप्लीट करना रह गया कि हो गया अब ये काम इसने किया है, कंप्लीटेड, खत्म, ठीक है। तो साइन ऑफ बोलते हैं उसको, साइन ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट, ये क्वेश्चनर हमने पूछ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ साइन करना रह गया था, ठीक है। एंड documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of auditor's report। मतलब कि जो भी ऑडिटर के स्टाफ के साथ है, जो एंगेजमेंट टीम के साथ जो भी बातें हुई होंगी या उसको तुमने जो भी डॉक्यूमेंट किया होगा, ईमेल किया होगा, वो सब कुछ तुम वो सब कुछ तुम डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसको तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं है, तुम उसको एज अ डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो। क्लियर? उसके बाद असेंबली क्या लिखा है? आफ्टर असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी नेचर बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। मैंने क्या बोला था? गट्ठा जमा है तो जमा ही रखना है, ठीक है, उसको फेंक नहीं देना है। उसको कब तक नहीं फेंकना है? नो शॉर्टर देन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, SQC 1 बोलता है। इस 7 साल तक तुम्हें गट्ठा संभाल के रखना है। क्लियर? चलो अब देखते हैं लास्ट चीज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब सबसे पहली चीज क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलते किसे हैं? इंपॉर्टेंट मैटर्स बोलते किसे हैं? किसे बोलते हैं? Matters that give rise to the significant risk, results of the audit procedures indicating that financial statement could be materially misstated, ठीक है। ऐसी ऑडिट प्रोसीजर जिससे ऑडिटर को पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। हो सकता है उसने असेट चेक की हो, ठीक है, हो सकता है उसने इनवॉइसेस, परचेस इनवॉइस चेक किया हो या सेल्स इनवॉइस चेक किया हो, वो फेक निकले हो, ठीक है, या फिर उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा हो, वो सही से नहीं आया है और मैक्सिमम लोगों का सही से नहीं आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म की। तो ये सब सिग्निफिकेंट मैटर्स में आते हैं। और क्या आता है सिग्निफिकेंट मैटर्स में? ऐसी ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग अ नीड
to revise auditors' previous assessment of the risk of material misstatement and auditors' response to those risks. सपोज पहले सोचा होगा कि एक 10% 20% ही रिस्क है, सपोज परचेसेस में 10% ही रिस्क है, बट जब एक्चुअली चेक किया तब फेक परचेसेस हो रहे थे और पेमेंट्स भी फेक जा रहे थे, तो रिस्क कितनी बढ़ गई? इट कम्स टू ऑलमोस्ट 70 to 80%. तो पहले उन्होंने कुछ और जजमेंट लिया था जब स्टार्ट किया था, एक्चुअली जब प्रोसेस करने गए और इन डिटेल देखा तो उनको रिस्क ज्यादा फाइंड आउट हुई. सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट मैटर. ठीक है, और क्या है सिग्निफिकेंट मैटर? सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर. ऐसे मैटर्स जिसकी वजह से वो ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर पाए. जैसे अगर कोई बैंक है, ठीक है, एंड वहां की सिस्टम ही डाउन है, ठीक है, बहुत दिनों से डाउन है, और वहां के हमने कुछ भी डेटा हम नहीं ले पाए या डेटा ही उड़ गया. ठीक है, बैंक नहीं बोल सकते, बैंक ज्यादा हो जाएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा ही उड़ गया. ठीक है, तो हम कुछ चेक नहीं कर पाए, तो हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर पाए क्या? ऑल्टरनेटिव कहीं से भी कुछ भी हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए, सॉरी ऑडिटर नहीं कर पाए. ठीक है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है. प्लस फाइंडिंग्स दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन, जिसकी वजह से ऑडिट ओपिनियन ही चेंज हो गया. पहले हम सब सही दे रहे थे, उसके बाद हमको उसको चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा. तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर. ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा सिग्निफिकेंट मैटर क्या होता है. क्लियर? अब आते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. मतलब क्या बोल रहे हैं कि द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी that describe the significant matters identifying during the audit and how they were addressed. क्या बोला है उसने significant matters से related? कि वैसे तो तुमको हर प्रोसीजर, एविडेंस, significant matters का बनाना ही है ऑडिट एविडेंस, बट इट इज मोर बेटर कि जितने भी significant matters हुए उनकी एक समरी बनाओ और उसको कैसे एड्रेस किया उसका एक तुम्हें एक ही कागज पे पूरा पता चल जाना चाहिए ये कितने सिग्निफिकेंट मैटर्स थे और कैसे उसको एड्रेस किया गया. क्लियर? एंड लास्ट इज ओनरशिप. इतना जो हमने गट्ठा बनाया, ठीक है, उसकी ओनरशिप किसकी है? हमारी है किसी और की? ऑफकोर्स हमारी है. ठीक है, हमारे मतलब ऑडिटर की. ऑफकोर्स अभी अपने आपको ऑडिटर ही समझो. ठीक है, ऑडिटर समझ के पढ़ोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मेरे मुंह से बार बार हमारे हमारे निकल रहे. ठीक है, तो SQC1 क्या बोलता है कि लॉ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. लॉ ने अलग से बोला होगा तो बात ठीक है, बट अदरवाइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट जो भी ऊपर अपन ने बनाया वो सब कुछ ऑडिटर की प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑडिटर अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने डिस्क्रिशन से उसका कोई पोर्शन, ठीक है, क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है, बट उसको वो पोर्शन प्रोवाइड नहीं करना है जो तुम्हारे काम की, मतलब ऑडिटर के काम के इंडिपेंडेंस को हर्ट करे. उसको उसके ऑडिट प्रोसीजर्स, उसको उसका क्या बोलते हैं उसको, उसके एविडेंसेस, कंक्लूजन, उसका बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स, या एंगेजमेंट स्टाफ का जो भी, एंगेजमेंट टीम का जो भी कॉन्वर्सेशन है, ये सब शेयर करने की जरूरत नहीं. ठीक है, क्योंकि ये उनके आपस का डिस्कशन है, उसके आपस का प्रोसीजर है ये सब. हाँ, बट ऐसी कोई चीज़ है जैसे रेंट एग्रीमेंट का कॉपी है, उनको चाहिए, उनके पास नहीं है, या उनका ओरिजिनल के साथ साथ उनको कॉपी भी चाहिए कि कौन सी कॉपी से तुमने किया वगैरह, तो दैट इज ओके. ठीक है, जिससे तुम्हारा ऑडिटर का इंडिपेंडेंस ना जाए. क्लियर? सो दैट्स इट, खत्म. सिंपल है चैप्टर. ठीक है, समझ लो. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो कोशिश करो कि वो ना छूटे. ठीक है, सिंपल चीजें पहले कलेक्ट करनी चाहिए. हम क्या करते हैं, बड़े बड़े के पीछे भागते हैं, सिंपल छोड़ देते हैं, ना ये कर पाते ना वो कर पाते. तो कोशिश करो जो सिंपल है उसको बटोरो. ठीक है, एक एक क्वेश्चन बटोरोगे, एक एक मार्क मिले. एक एक मार्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है. पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको ऑडिट के रिवीजन और ऑडिट से रिलेटेड और चीज़ें आगे मिलती रहें. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.
एंड ऑल द बेस्ट।